आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन कि आप आज इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। 2 दिन पहले जिस तरीके से कश्मीर के अंदर एक कश्मीरी पंडित, हमारे भाई जो सरकारी मुलाजिम थे, उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने ऑफिस में, एक तहसील कार्यालय में बैठ के काम कर रहे थे। समूची आम आदमी पार्टी, ना केवल इसकी पूरा जम्मू कश्मीर यूनिट बल्कि पूरी की पूरी पार्टी इस किलिंग को लेकर नितांत गहनता से, नितांत ईमानदारी से अपनी हार्दिक संवेदना मृतक के परिजनों के लिए अपनी तरफ से मुहैया पेश करती है। अपनी तरफ से उनको ये एक बड़ा इस तरीके की जो हत्या हुई है इसके ऊपर अपना कड़ा अफसोस, कड़ा रोष व्यक्त करती है। आज इस सम्मेलन के जरिए जैसा कि आपने देखा कि सुबह हमारे कुछ लोगों ने, हमारी टीम के कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। आम आदमी पार्टी पूरी एकजुटता के साथ कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ खड़ी है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कुछ बातें आप तक, आपके माध्यम से जनमानस तक और कश्मीरी पंडित समुदाय तक लेके जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर एक फिल्म बनाई गई थी, कश्मीर फाइल्स। बहुत उसके ऊपर राजनीति हुई, यहाँ तक कि हमारी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसके ऊपर बात रखी अपनी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस तरीके की सियासत करके कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को, जो उन्होंने आतंकवाद के इस सुर्ख और स्याह दौर को करीब करीब 4.25 दशकों तक भुगता है, उस पर मरहम लगाया जा सकता है? यहाँ तक हमें लगता है जो परिस्थितियाँ बनी हैं, कहीं ना कहीं इस फिल्म का जो बवाल मचा उसके बाद से ही कश्मीरी पंडित समुदाय को जानबूझकर पूरी बुजदिली के साथ, कायरता के साथ कश्मीर के अंदर आतंकी टारगेट कर रहे हैं। अफसोस इस बात का भी है कि जब उनकी हत्या की गई तो उस वक्त वहाँ पर कोई सिक्योरिटी वाला मौजूद नहीं था, और अगर था तो मौके पर नहीं था। आतंकी बड़े आराम से आते हैं, अपने दस्तावेज ज़मीन के बनाने के बहाने से अंदर आते हैं, और जहाँ पर राहुल भट्ट अपना काम कर रहे थे वहाँ पहुँचकर पॉइंट ब्लैक लेवल पे उनको शूट किया जाता है। क्या है कि जब कश्मीरी पंडित समुदाय शेखपुरा से कल अपना प्रोटेस्ट निकालने लगा, पहले उन्होंने इंतज़ार किया 11 बजे तक कि गवर्नर महोदय वहाँ पहुँचेंगे, उपराज्यपाल। जब वो नहीं पहुँचे तो वो अपना प्रोटेस्ट करते हुए, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, वो एयरपोर्ट तक जाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप भली भांति परिचित है किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया। कश्मीरी पंडित समुदाय को एक उनकी जग विदित पहचान है कि वो बड़े बुद्धिजीवी किस्म के लोग होते हैं, उनकी बड़ी अहिंसात्मक अप्रोच रहती है। बावजूद उसके उन पर ना केवल लाठियाँ बरसाई गई बल्कि आंसू गैस के गोले दागे गए। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ कि इस इकलौती किलिंग ने यह साबित कर दिया कि आज कश्मीरी पंडित समुदाय इतने आक्रोश में है, जिसके बाद ये मैसेज मीडिया पे फ्लोट हुआ कि करीब 350 कश्मीरी पंडित समुदाय के वो गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनको प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरियां मिली थी, वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। बाद में कंसर्न डीसी ने एक नोटिस निकाल के इसका खंडन किया। लेकिन जैसी स्थिति बनी है, मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास कोई चारा बचा नहीं है। हमारे एंड से, आम आदमी पार्टी के एंड से हम अपनी मार्मिक संवेदना तो प्रकट करते ही हैं। अलबत्ता हम ये कहना चाहेंगे कि कश्मीरी पंडितों के इस विस्थापन पर सियासत बंद की जाए। आज उनको ज़रूरत है सुरक्षा की, आज उनको ज़रूरत है सरकार के प्रति एक फेथ बनाने की, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि उनकी उस बहे लहू की, जो मैंने पहले कहा, 2 दिन पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा कि एक राहुल भट्ट की मौत नहीं हुई, बल्कि उस दिन एक मरतबा फिर से टिक्कालाल टपलू जैसे शख्सियत का कत्ल हुआ है, और ये दिन दिहाड़े हो रहा है, सबके बीच हो रहा है। और भाजपा के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन लोगों को लेश मात्र भी ध्यान नहीं है। इनके पंच सरपंच जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इनकी पार्टी के बैनर तले लड़े और जिन्होंने चुनाव जीता, आज उनको सुरक्षा मुहैया नहीं है कश्मीर के अंदर। तो ऐसी स्थिति में हर एक कश्मीरी पंडित को सुरक्षा मुहैया करवाना संभव नहीं है, ये हम भी समझते हैं। लेकिन कम से कम कश्मीरी पंडित समुदाय की बात सुनी जानी चाहिए थी। कम से कम उनके उस मार्मिक दर्द के ऊपर मरहम लगाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, ना केवल उन पर लाठियां और आंसू गैस के गोले दागने चाहिए थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी गवर्नर साहब की, उपराज्यपाल साहब की, कि वो मौके पर पहुँचते। एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से बताना चाहता, मृतक के परिजनों से मिले हैं और जो अफसोस उन्होंने प्रकट किया
मृतक के पिता जो अली मोहम्मद सागर साहब की टीम में एक सिक्योरिटी ऑफिशियल रहे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी पुलिस में दी, उन्होंने बड़े अफसोस के साथ बताया कि जब उनको उनके बेटे की हत्या, निर्ममतापूर्वक हुई हत्या का पता लगा, तो उन्होंने कंसर्न डीसी से, कंसर्न एसएसपी से बात करने की कोशिश की। किसी ऑफिशियल ने, किसी अहंकारी अधिकारी ने उनका फ़ोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले कश्मीर के अंदर श्रीनगर में एक होटल के ऊपर हमला हुआ था। वो हमारे जम्मू से थे भाई साहब, जिनके बेटे को, नौजवान बेटे को आतंकियों ने दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में सियासत बंद करे और सीरियसली काम करने की कोशिश करे। कश्मीरी पंडित समुदाय के अंदर जो डर बैठ गया है, देखिए नौकरी बहुत बात की बात है, पहली चीज़ है जिंदगी, पहली चीज़ है जीवन। आज ये बात करते हैं कि उनको हम वहाँ पे दोबारा उनकी बहाली करेंगे, उनको एक बार फिर से कश्मीर के अंदर उनको वो सारा सम्मान, मान सम्मान मिलेगा, उनका जो दोबारा नए सिरे से उनकी कॉलोनियाँ बसेंगी। क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में ये संभव है? तो ऐसे में इस तरीके की सियासत को बंद किया जाना चाहिए। कश्मीरी पंडित समुदाय से भी हमारा अनुरोध है कि वो इन चीज़ों को समझे। अगर हमारे माननीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उनका केवल इतना कहना था कि अगर विवेक अग्निहोत्री की जेब भरनी है टैक्स फ्री पैसे से, तो वैसी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। तो अंत में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आप सबसे मेरी ये इल्तिजा है कि इस पूरे मसले पर सरकार के आँख कान खुलने चाहिए। उनको कश्मीरी पंडित भाइयों के इस दर्द का, इस विस्थापन का, और जिस तरीके से उनके ऊपर ये बड़े, मैं कहूँगा कायरतापूर्ण ढंग से जो हमले हो रहे हैं, इन पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और इस पूरे समुदाय की बात को पूरी ईमानदारी से सुनना चाहिए। आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लेंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे, जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।